हेलो दोस्तों, आज एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम किसान क्रेडिट कार्ड योजना के बारे में चर्चा करेंगे। ये किस प्रकार की योजना है जो किसानों के लिए शुरुआत की है, जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इनकी शुरुआत की गई है इस योजना की। तो चलते हैं आगे। किसान क्रेडिट कार्ड योजना है, इसके बारे में किस किस टॉपिक को हमने इस वीडियो में कर के है कि इसमें कौन कौन फॉर्म भर सकता है, इसमें आवश्यक दस्तावेज क्या है, लोन के प्रकार, इसमें लोन किस किस प्रकार का मिलता है, इसमें सब्सिडी भी दी जाती है, इस लोन में राशि कितनी मिलेगी आपको, ये लोन कौन कौन ले सकता है इसमें, और इसमें कितना ब्याज होगा जमा, और ये किस बैंक से ले सकते हैं। ये सभी टॉपिक इस वीडियो में कवर करते हुए हमने इस वीडियो को बनाया है। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, आपको इसमें संपूर्ण जानकारी बताई गई है। चलते हैं आगे कि किसान क्रेडिट कार्ड योजना हेतु पात्रता, इसमें कौन कौन फॉर्म भर सकता है। इस योजना का लाभ लेने वाला भारत का किसान होना जरूरी है। सबसे पहले आपके पास किसान होना जरूरी है। इसमें सीमित कृषक, जबानी पट्टेदार और बटाईदार आदि प्रकार के ये आपके किसान होने जरूरी है। आगे इसमें कई स्वयं सहायता समूह और किसान का संयुक्त समूह, जिसमें सीमांत कृषक, जबानी पट्टेदार और बटाईदार आदि होना जरूरी है। मतलब कि आप यदि किसी स्वयं सहायता समूह यानी आपके 6-7 ग्रुप में हो आप किसान भाइयों, तो आप इसमें सीमांत कृषक होना जरूरी है। तो ये 3 प्रकार की इसमें जो पात्रता है, ये आदमी इसमें जो भी किसान भाई है वो इसमें भर सकता है। चलते हैं आगे कि किसान क्रेडिट कार्ड का उद्देश्य क्या है, किस उद्देश्य से इसको शुरुआत की गई है। किसान क्रेडिट कार्ड बनाने का सरकार का मुख्य उद्देश्य किसानों को आय का दुगना करना होता है, और सरकार ने पशुपालन व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए इस योजना को आरंभ किया गया है, जिससे किसानों को पशुपालन के लिए आसानी से ऋण मिल सके। इस योजना के तहत किसान बिना सिक्योरिटी के बैंक से ऋण ले सकते हैं और अपने पशुओं की देखभाल अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो इसमें कुछ बिना सिक्योरिटी कहा गया है, लेकिन इसमें कुछ सिक्योरिटी लगती है कुछ लोन में। तो लेकिन इसका उद्देश्य ये है कि किसान भाइयों को जो पशुपालन है और पशुपालन पालने के लिए जो कृषि है वो करने की आवश्यकता होती है, तो उनको अधिक बढ़ावा दिया जाता है। और इनकी जो आय है, जैसे इनको बढ़ावा मिलेगा पशुपालन को, तो इनकी आय दुगनी कर दी जाएगी। आगे चलते हैं। यदि आप हमारे A to Z ई मित्र ज्ञान पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ऐसे ही आने वाले नए नए अपडेट सबसे पहले आपको प्राप्त हो। चलते हैं आगे कि किसान क्रेडिट कार्ड योजना में लोन की राशि किस प्रकार होती है। हमने चर्चा की भाई लोन, तो किसान क्रेडिट कार्ड योजना में जो लोन के प्रकार है वो किस किस प्रकार के होते हैं। इसमें आपको 3 प्रकार के लोन प्राप्त होते हैं। सबसे पहला लोन होता है जो 1,60,000 रुपये तक का लोन होता है। जो दूसरा लोन है 1,60,000 से लेकर 3 लाख तक आप लोन प्राप्त कर सकते हो। और जो तीसरा लोन है हमारा 3 लाख से अधिक, यदि आप राशि प्राप्त करना चाहते हो लोन में, तो ये 3 प्रकार के लोन होते हैं। 1,60,000 का, उसके बाद 1,60,000 से लेकर 3 लाख तक के बीच की कोई भी राशि लेना चाहते हो तो इसमें होता है वो, और तीसरा हो जाता है 3 लाख से अधिक की राशि होती है। तो ये लोन के प्रकार है इस प्रकार के। चलते हैं आगे। किसान क्रेडिट कार्ड योजना में जो ब्याज की दरें हैं वो किस प्रकार तय होती है। इस ऋण राशि पर 0 से लेकर 13% की ब्याज दर होती है। ब्याज दरें होती है जो हर बैंक में ये 0 से लेकर 13% के मध्य ब्याज दर रहती है। तो किसान क्रेडिट कार्ड पर ब्याज की दर रेपो रेट के द्वारा जो तय की जाती है, और रेपो रेट कौन है, जो RBI तय करता है, उसके द्वारा इस पर तय की जाती है कि भाई किसान क्रेडिट कार्ड पर कितनी आपकी ब्याज दरें रहेगी। आगे जो 1,60,000 रुपये तक की राशि होती है उस पर जो प्रति वर्ष कितने प्रतिशत की ब्याज दर होती है, लगभग 7% की दर बताई गई है। इसके बाद जो 1.60 लाख से लेकर 3 लाख के बीच जो हम राशि लेते हैं उस पर 10% की लगभग आपकी क्या लगती है, ब्याज दरें लगती है। इसके बाद यदि आप 3 लाख से अधिक यदि क्रेडिट कार्ड से लोन लेते हो किसान क्रेडिट कार्ड से, तो इस पर आपको लगभग 12% की ब्याज दर के रूप में आपको देना पड़ता है पुनर्भुगतान। तो ये कुल मिला के 3 ब्याज दर होती है, लेकिन ये ब्याज दर चेंज होती रहती है क्योंकि ये RBI के द्वारा तय की जाती है। तो इस प्रकार से आप इनको बैंक में जाकर एक बार चर्चा कर लें कि इनकी जो रेपो रेट दर है जो RBI के द्वारा तय की जाती है वो कितनी है, और प्रेजेंट टाइम में कितनी राशि पर कौन कौन सी ब्याज दरें चल रही है। तो आपको बैंक में जाना
पड़ेगा, बैंक में जाने के बाद ही पता चलेगा आपको। चलते हैं आगे। केसीसी योजना में जो ब्याज दर और जो सिक्योरिटी है वो किस प्रकार के होती है। यदि आप 1,60,000 तक का लोन लेते हैं तो उसमें किस किस प्रकार की जो राशि आपको मिलेगी और क्या क्या आपको इसमें दिया जाता है, कितनी राशि मिलती है। तो इसमें जो ब्याज दर में हमने चर्चा की कि 7% प्रतिवर्ष की दर से इसमें आपके जो ब्याज दर लगती है, यह राशि बिना सिक्योरिटी को मिलती है। मतलब इसमें किसी भी प्रकार के दस्तावेज जमा नहीं होते हैं। बैंक के द्वारा किसी भी प्रोसेसिंग, जो यदि बैंक पैसे डालने की जो प्रक्रिया है उसमें किसी भी प्रकार की जो फीस लगती है वो आपसे नहीं ली जाती है। तो इसमें किसी भी प्रकार की सिक्योरिटी नहीं है, मतलब आपको एक बिना राशि सिक्योरिटी दी जाती है इसमें, मतलब दस्तावेज जमा नहीं होते हैं। और जो प्रोसेसिंग चार्ज है वो बैंक नहीं लेता, ओनली फॉर 7% जो ब्याज की दर है वो आपके लगती है। तो 1,60,000 का जो फर्स्ट लोन है हमने उसमें चर्चा की थी। इसके बाद जो दूसरा लोन है हमारा वह 1,60,000 से लेकर 3 लाख के मध्य यदि आप राशि लेते हो तो वो दूसरा लोन के अंदर आता है। इसमें हमने चर्चा की लगभग 10% की जो ब्याज दर होती है प्रतिवर्ष वो होती है। आपको इसमें सिक्योरिटी के रूप में बैंक में डॉक्यूमेंट जमा कराने पड़ते हैं, इसके बाद ही आपको लोन दिया जाता है। हमने पहले बताया था कि बिना सिक्योरिटी, लेकिन कुछ ऐसी है कि यदि राशि आप ज़्यादा लेते हो, लोन ज़्यादा लेते हो तो आपको इसमें कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट जमा कराने पड़ते हैं। तो इसमें आपको सिक्योरिटी के रूप में आपको इसमें डॉक्यूमेंट जमा कराने पड़ते हैं। लेकिन इसमें जो बैंक के द्वारा जो प्रोसेसिंग फीस होती है वो किसी प्रकार की प्रोसेसिंग फीस नहीं ली जाती है इसमें। तो ये जो 1,60,000 से 3 लाख के मध्य जो लोन लिया जाता है इसमें आपको कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट जमा कराने होते हैं, लेकिन प्रोसेसिंग फीस किसी प्रकार की नहीं लगती है। अगला जो हमारा जो तीसरा लोन है वो 3 लाख से अधिक। यदि आप 3 लाख से अधिक लोन ले रहे हो तो उसमें क्या क्या आपको जमा कराने पड़ते हैं और कौन कौन सी सिक्योरिटी है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। कि इसमें लगभग मैंने बताया कि 12% प्रतिवर्ष की दर से इसमें आपको ब्याज दर लगती है। आपको इसमें सिक्योरिटी के रूप में बैंक में डॉक्यूमेंट जमा कराने पड़ते हैं, इसके बाद ही आपका लोन मिलता है। लेकिन इसमें साथ में आपके जो बैंक द्वारा जो प्रोसेसिंग फ़ीस होती है वो भी ली जाती है। इसमें 0.35% जो प्रोसेसिंग फीस है वो, उसके साथ में जो GST है वो भी इसमें ली जाती है। इसमें 2 प्रकार की जो फीस है वो आपसे ली जाती है। एक तो ली जाती है प्रोसेसिंग फ़ीस कितनी है 0.35%, और दूसरी GST। तो ये 2 प्रकार की फीस इसमें आपसे ली जाती है जो एक्स्ट्रा में होती है। तो इस प्रकार से आप 3 लाख से अधिक लोन ले सकते हैं। आगे चलते हैं कि किसान क्रेडिट कार्ड योजना में राशि का भुगतान कितने वर्ष में किया जाता है। तो किसान क्रेडिट कार्ड से जो लोन के बाद आपको जो इस राशि को पुनर्भुगतान करने के लिए 1 वर्ष का समय दिया जाता है। तो इसमें आपने 12 माह तक का समय मिलता है, इस माह में आपको जमा कराना पड़ता है। तो आगे हैं कि इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो pmkisan.gov.in के रूप में दर्शाई गया। आप ये गूगल पर सर्च कर सकते हो, और इसकी जो फॉर्म की जो PDF है वो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है PM किसान योजना है, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से ही आपको इसका जो फोरम है वो आपको ऑफिशियल वेबसाइट ही मिलेगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। मैं ऑफिशियल वेबसाइट में अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक डाल दूंगा, वहाँ से भी आप इसको विजिट कर सकते हो। चलते हैं आगे कि किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत ऋण देने वाली संस्थाएं कौन कौन सी है। तो ऋण देने वाली संस्थाएं उनके बारे में चर्चा करते हैं। जितने भी अनुसूचित वाणिज्य वर्ग के बैंक हैं उसके द्वारा आप लोन ले सकते हो इसमें। जितने भी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है उससे भी आप इसका योजना का लाभ उठा सकते हो। सहकारी बैंकों के द्वारा भी ले सकते हो आप। गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान है जितनी भी, उनसे भी ले सकते हो। और सूक्ष्म वित्तीय संस्थान है उनसे भी ले सकते हो। एक सहायता समूह जो, उससे भी आप इसका लोन ले सकते हो आपको। तो इस प्रकार से ये टोटल 6 संस्थाएं हैं जो, इन 6 संस्थाओं के द्वारा जितने भी बैंक आते हैं इनमें, उन बैंकों से आप इन योजना का जो किसान क्रेडिट की योजना है इसका आप ये यूज ले सकते हो। चलते हैं, यदि आप हमारे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, इसी आने वाली नई नई अपडेट सबसे पहले प्राप्त हो। तो हम अब डॉक्यूमेंट के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि किसान क्रेडिट कार्ड योजना हेतु जो डॉक्यूमेंट है वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट है। तो सबसे पहला है हमारे पास आधार कार्ड होना चाहिए। इसके बाद पैन कार्ड और बैंक का विवरण, यानी बैंक के आपके जितने भी डॉक्यूमेंट है वो आपके पास होने जरूरी है। इसके बाद वोटर ID कार्ड, राशन कार्ड, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, मूल निवास, मोबाइल नंबर, ये भी आपके पास होना जरूरी है। आगे चलते हैं, कुछ मैं पुनः डॉक्यूमेंट को दर्शा देता हूँ। आपके पास एक अन्य जो डॉक्यूमेंट है यानी CIBIL स्कोर होना चाहिए कि आप जो लोन लेते हो उसका स्कोर माना जाता है। तो
अच्छा स्कोर होना चाहिए आपके पास, आधार कार्ड होना चाहिए, जन आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, राशन कार्ड, पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो, मूल निवास पत्र होना चाहिए, इसके बाद बैंक का विवरण होना चाहिए, और आपके पास सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है कि आपके पास ज़मीन के कागजात होना ज़रूरी है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना में आपके पास ज़मीन के कागजात होना ज़रूरी है, तभी आपको इस योजना में भाग ले सकते हो, अन्यथा आप इस योजना का भाग नहीं ले सकते हो। मतलब कि ये कंपलसरी है कि आपके पास ज़मीन होना जरूरी है, जो किसान भाइयों के पास होना ज़रूरी है। चलते हैं आगे कि किसान क्रेडिट कार्ड योजना में बैंक का एक प्रकार होता है कि आपको बैंक किस प्रकार होना चाहिए। तो किसान क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन करने के लिए आपके पास बैंक कौन सा होना चाहिए, सेविंग बैंक अकाउंट होना ज़रूरी है। यदि आपके पास सेविंग बैंक अकाउंट नहीं है तो आप बैंक में विजिट कर सेविंग अकाउंट खुलाएं, उसके बाद ही आपको किसान क्रेडिट कार्ड योजना में अप्लाई करना है। चलते हैं आगे, किसान क्रेडिट कार्ड बनाने के लिए आवेदन कैसे कर सकते हैं। तो किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने का आवेदन बैंक में होगा। आपको अपने नज़दीकी बैंक में जाना होगा जहां आपको बैंक अकाउंट है, जहां आपका बैंक अकाउंट होना चाहिए, जिस बैंक में आपको जाना है। बैंक से आपको किसान क्रेडिट कार्ड का आवेदन फॉर्म मिलेगा। आवेदन में पूछी गई सभी जानकारी को ध्यान से भरना होगा आपको, और सभी ज़रूरी दस्तावेज जो मैंने आपको बताए हैं वो फॉर्म के साथ लगाकर फॉर्म को बैंक में जमा करवा दें। इसके बाद अधिकारी आपके फॉर्म की जांच करेगा। अगर आपकी सभी सारी जानकारी सही है तो आप इसके लिए पात्र होंगे, और 15 से लेकर 30 दिनों के अंदर अंदर आपको ये केसीसी यानी किसान क्रेडिट कार्ड प्राप्त हो जाएगा। तो आपको ये सभी काम बैंक में जाना है, बैंक में जाने के बाद ये सभी कार्य होगा। चलते हैं कि किसान क्रेडिट कार्ड की वैधता कितनी होती है। किसान क्रेडिट कार्ड की वैधता 5 वर्ष की होती है, लेकिन 5 वर्ष के बाद किसी किसान इसे पुनः नवीनीकरण करवा सकता है और फिर इसका उपयोग ले सकता है। मतलब कि इसमें लगभग एक क्राइटेरिया हो कि 5 साल बाद में आपको इसको नवीनीकरण कराना ही पड़ेगा। ये रुक जाएगा, ये बंद हो जाएगा 5 साल बाद। इसको पुनः आप बैंक में जाकर इसका पुनः फॉर्म भर के और नवीनीकरण करवा सकते हो, और पुनः इसको किसान क्रेडिट कार्ड को चालू किया जा सकता है। आगे चलते हैं, इस प्रकार आपको ये किसान क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ ले सकते हैं। और हमारे A to Z मित्र को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, ऐसी ही नई नई वीडियो जो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।